हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में इसके प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पहला जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। नाम से ही स्पष्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सदाहरित जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऐसे वनस्पतियों को उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह जो है ऐसे क्षेत्रों में शामिल होते हैं जहाँ वार्षिक जो वर्षा है औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक व तापमान वर्ष भर ऊंचा होता है। इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। इनका वितरण यदि हम देखें, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट पर्वत के क्षेत्र में के पश्चिमी ढलानों में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में देखने को मिलती हैं। अधिक वर्षा के कारण वृक्ष काफी सघन एवं सदाहरित वन पाए जाते हैं। वृक्ष की अगर लंबाई देखें तो 30 से 60 मीटर की लगभग लंबाई होती है और इसके जो लकड़ियां होती हैं वो कठोर होती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पतियों की लकड़ी हार्ड होती हैं। इनमें मुख्य जो वृक्ष शामिल हैं जैसे रबर हो गया, महोगनी, आबनूस, आयरन वुड, ताड़, बांस, बेंत, सिनकोना, रोजवुड आदि, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पतियां हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति के अंतर्गत 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस क्षेत्रों में यह देखने को मिलती है। पतझड़ वन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इनका जो वितरण क्षेत्र है पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढाली क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में यह जो है इनका वितरण देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पतियों का। वृक्षों की औसत ऊंचाई यदि हम देखें तो 20 से 45 मीटर ऊंचे वृक्ष इसमें शामिल होते हैं। मुख्य वृक्ष सागवान, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, आंवला, शीशम आदि, ये सभी वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति के अंतर्गत आती है। हमने पहले देखा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति जो हमेशा साल भर हरे भरे रहते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, इसमें पतझड़ वन शामिल होते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। नाम से स्पष्ट है, शुष्क मानसूनी वनस्पति। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। वितरण क्षेत्र यदि हम देखें इनका, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई यदि हम देखें तो 6 से 9 मीटर तक की ऊंचाई होती है। इन वृक्ष की छालें जो है मोटी होती हैं और पत्ते जो है मोटे व कांटेदार होते हैं। और कांटेदार पत्ते वाले जैसे मुख्य वृक्ष यदि हम देखें, महुआ, बबूल, पलास, तेंदू, खैर, बेर, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पतियों के अंतर्गत शामिल वनस्पतियां हैं। इसके पास चौथा जो मुख्य वनस्पति का प्रकार है मरुस्थली व अर्ध मरुस्थली वनस्पतियां। इनमें औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर की होती है। वितरण क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, उत्तर गुजरात एवं पश्चिमी घाट पर्वत के वृक्ष छाया प्रदेश इसमें शामिल हैं। मुख्य वृक्ष है खजूर, नागफनी, बबूल आदि, ये सभी जो है मरुस्थली व आर्द्र मरुस्थली वनस्पतियों के अंतर्गत शामिल है। अगला है पांचवा ज्वारी वनस्पति। ज्वारी वनस्पति के अंतर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टाई, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि तटीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वे शामिल हैं। मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी, ताड़, बेंत, बांस आदि जो है ज्वारी वनस्पति के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। सुंदरी वृक्ष जो है यहाँ देखने को मिलती है और ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसी कारण जो गंगा के डेल्टाई हैं, मैंग्रोव वन को सुंदर वन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अर्थात सुंदर वन का नाम सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा है गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में। अगला है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति के अंतर्गत शामिल होती हैं। यह जो है 1070 से 1500 मीटर की जो हाइटेड एरिया है, ऊंचाई वाले क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में, उन क्षेत्रों में लगी हुई वनस्पतियां हैं। इनकी लकड़ियां मुलायम होती हैं और इनका वितरण यदि हम देखें पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में, पूर्वी घाट क्षेत्रों में, नीलगिरी कार्डेमम के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा साथ ही अन्नामलाई के पहाड़ी क्षेत्रों में इनका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों का। अगला है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियां। शीतोष्ण अर्थात ठंडे प्रदेशों में 1500 से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी की पहाड़ी आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों के अंतर्गत ये शामिल वनस्पतियां हैं।
अगला है हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ। पूर्वी हिमालय की वनस्पतियाँ व पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियों में विभाजित है। पूर्वी हिमालय की वनस्पतियों में कई प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के अंतर्गत जैसे साल, सागवान, बांस आदि। उपोष्ण वनस्पति के अंतर्गत 900 से 1830 मीटर की ऊंचाई पर जो पाई जाती हैं ओक, चेस्टनर आदि। शीतोष्ण के अंतर्गत ओक, मैपिल आदि। अल्पाइन के अंतर्गत जूनिपर जैसे वनस्पतियाँ जो है शामिल हैं। साथ ही पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियों में ज़्यादा बहुत अंतर नहीं पाया जाता, वे भी पूर्वी हिमालय की तरह ही होती हैं, बट पूर्वी हिमालय की तुलना में थोड़ी सी भिन्न होती हैं। तो यह जो है हमने प्रमुख वनस्पतियों के बारे में जाना। भारत के भौगोलिक विस्तार में वनस्पतियों का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।